बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जाहिदा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हर दिल अजीज नान खताई की मज़ेदार सी और ज़बरदस्त रेसिपी। चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक प्यारे से बाउल में मैंने लिया है 1 कप घी। ऑयल बिल्कुल हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये घी के साथ ही बनेंगे। और 1 कप आइसिंग शुगर लेंगे, पिसी हुई चीनी। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीटर के साथ, चम्मच के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप इनको अच्छी तरह से बीट कर लें। बिल्कुल ये क्रीमी सा इनका टेक्सचर होना चाहिए। इस तरह से 4-5 मिनट तक इनको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को आपने बीट कर लेना है और इसको एक साइड पे रख दें। अब एक दूसरे बाउल में बेसन लेंगे, हाफ कप। 4 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे सूजी के और 1 कप मैदा इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी मैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, यानी मीठा सोडा जिसको कहते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो हमने चीनी और घी का मिक्सचर बनाया हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इन सब चीज़ों की डो बनाऊंगी। इसको हमने आटे की तरह बिल्कुल भी नहीं गूंदना क्योंकि इसको सॉफ्ट हाथों से हमने बनाना है और ये जल्दी से इसकी डो बन जाएगी। डो तैयार होने के बाद इसको 15 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। देखें, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डो की। और यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी खताई बनाना शुरू करते हैं। हम हाथ में छोटा सा पेड़ा लेकर इसको गोल गोल बना के तो थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये फैल जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा मोटा ही रखना चाहिए। ये देखिए, हमने सारी खताइयाँ अपनी बना ली हैं। अब इनके ऊपर से हम टॉपिंग कर देंगे और वो करेंगे हम अंडे की जर्दी के साथ। और इसके साथ ये बहुत ही इसका टेस्ट और कलर बेहद मज़े का होगा। अब इसके बाद इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर एक एक बादाम। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से कितने खूबसूरत लगना शुरू हो गए हैं। अब इनको रखते हैं हम एक साइड पर और अब दूसरी तरफ शुरू करते हैं इसको बेक करने की तैयारी। और हम इसके लिए लेंगे एक प्लेट, पिज़्ज़े वाली प्लेट ले लें या आपके घर में कोई भी स्टील की प्लेट हो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। और बटर पेपर लेकर उसको उसके बराबर का काट कर इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। और अब मैं एक एक करके सारी खताइयाँ इसमें रख दूँगी और ये खताइयाँ थोड़े से फासले पे आपने रखनी है क्योंकि ये बेक हो के फैलेंगी और साइज़ में बड़ी हो जाएंगी, तो इनके लिए थोड़ा सा फासला बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, सारी खताइयाँ रख दी हैं हमने। और अब मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए प्री हीट के लिए एक पतीला रख दिया था। और अब इसमें मैं वो प्लेट रख दूँगी नान खताई वाली और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। 25 मिनट के बाद कवर को मैंने उठाया है। ये देखिए, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनके ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो आप 5-6 मिनट इनका ज़्यादा भी ले सकते हैं बेक होने के लिए। अब इनको निकाल के मैं डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं कि ओवन के बगैर ये पतीले में कितनी खूबसूरत और मज़े की नान खताई रेडी हो चुकी है और ये बहुत क्रिस्पी भी बनी है। अगर आपको मेरी नान खताई की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।